महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की, आजीवन मुक्त सुख राम। अण भी पद पर कास के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की, काय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते है संत दास, मुश्किल आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत विघन अनेक। सब धरती कागद करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सस्वरूप आनंद पद नियंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे, यूं सत आया बिन कहे सत काहीं। मैं सती पीव संग होऊं जाई। तो झूठी जड़्यो न झावे कोई। यूं सत साहिब कहे मोख न होई। महाराज फरमा रहे कि जब तक सती के अंदर सत प्रकट नहीं होता है, सतवार से सत आता है और सती वो अग्नि ठंडी लगती है, तो जब तक ऐसा सत प्रकट नहीं होता उसके गट के भीतर, तब तक वो सती नहीं हो सकती। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि कोई ऊपर से कहे कि मैं सती होऊंगी सती होऊंगी, लेकिन सत तो आया नहीं। इसी प्रकार से महाराज सत साहेब कोई मुँह से कहे, लेकिन वो सत साहेब आए तो नहीं, तो फिर कैसे मोक्ष प्राप्त होगा। जिस प्रकार से सत आए बिना सती जड़ नहीं सकती, उसी प्रकार से सत साहेब पधारे बिना, सत आए बिना आत्मा सतलोक को प्राप्त नहीं कर सकती, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। सत साहेब जुग साचा भाई। सता सत्य की प्रगटे आए। और सकल है को गीतियारा। जो सती संग हुए लोक विचारा। मनक में सत्साहेब वही सच्चा है जो सत्स्वरूप की सत्ता घट के अंदर प्रकट हो जाए और घट के अंदर आनंद देने लग जाए, घट परिचय प्राप्त होने लग जाए, उसके संदेश मिलने लग जाए और उसके लिए परमात्मा में लग जाए, दुनियात्मक शब्द सुनने लग जाए, सुखमणा जागृत हो जाए, मीठास आने लग जाए और वृत्ति जीव की परमात्मा में लग जाए और भजन उससे छूटे नहीं। वो सत की सत्ता प्रकटने का गुण है। वही सच्चा सत साहिब है कि सत्ता प्रकट हुई है। जाग्यो नाम तंतर हरियो, जत तद केवल पासे। लाखा गुना खून पड़ जावे तोई, मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासे, आगे पीछे सोही। मिनखा दे बिन और दहेरे, योंस दरे नहीं को। ऐसा पराक्रम महाराज हमारे वो सत्य की सत्ता के अंदर जो सत्ता प्रकट होती है सत्य की, उसमें ऐसा गुण है कि वो निश्चित रूप से परम पद की मोक्ष की प्राप्ति करेगा। और इसके बिना महाराज माने और सकल है कोगत यारा। कोगत यारा किसे कहते हैं? और सब तमाशे की चीज़ें, खेल की चीज़ें, सब खेल है, तमाशा है, किसी के अंदर वास्तविकता नहीं है, रियलिटी नहीं है। और सकल है इस सत्य के बिना और जितनी भी भक्ति करने में आती है, जितनी भी क्रिया करने में आती है, जितनी भी करने में आती है, जितने भी उपाय करने में आते हैं, वो सब कोगत यारा है महाराज हमारे। सब वो खेल है, तमाशा है और खेल तमाशे के सिवाय और ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। जिसमें खेल देखो और बाजीगर पैसा लेकर चला जाए और वो ग्रह के दाम, गांठ के दाम मेल के धर के चला जाए, बस इतना ही काम है, बाकी और ज़्यादा कुछ काम है नहीं उसमें।
मन का मनोरंजन, आत्मरंजन बिना सत के प्राप्त हो नहीं सकता। और सकल है कोगत यारा, जो सती संग हुए लोक विचारा। जिस प्रकार से महाराज में सती जो है, सती के साथ फिर बाद में हंसी मजाक होती है कि देखो ये सती होने की बात कह रही थी लेकिन हुई तो नहीं। इस प्रकार से फिर सबके साथ सभी को कहते हैं मोक्ष प्राप्त करने की बात कह रहे थे लेकिन मोक्ष तो गए तो नहीं, फिर इधर ही घूम रहे तीन लोकों के अंदर, इधर ही दिख जाते हैं, इधर ही नजर आ जाते हैं तीन लोकों में। यूं सत सायब सब करो नर नारी, मोखन जावे एक विचारी। नर के संग जलिया जाए, जिनमें सत्य प्रगटियो आए। इस प्रकार से महाराज परमाने सब सत्साहिब कितने भी करो लेकिन उसमें मोक्ष जाने का विचार बिल्कुल भी नहीं है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से नर के संग जलिया जाए, जिनमें सत प्रकटिया, जिसमें सत प्रकटा है, सतवार से सताया सती में, वही नर के साथ जल सकती है और बाकी नहीं जल सकती। और सकल बस्ती संग जावे, उल्टा सकल घरे चल आवे। यूं सत सत कैया मोख नहीं होवे, नाव प्रगटे जहाँ सत होवे। इस प्रकार से महाराज तुम्हारे जिस स्त्री के अंदर सत नहीं प्रकटा वो तो वापस बस्ती के साथ अपने घर आ जाती। और सकल बस्ती संग आवे, बस्ती के साथ जिसके सत नहीं प्रकटा वो तो घर आ जाएगी। और जिसके इसी प्रकार से जिसके सत नहीं प्रकटा वापस वो त्रिलोकी में आ जाएगा, इस कुल में आ जाएगा, घर में आ जाएगा, बस्ती के साथ आ जाएगा वापस। और जिसके सत प्रकट गया वो चला जाएगा पति स्वरूप परमात्मा के साथ, जैसे सती चली जाती, वापस घर नहीं आएगी। तो और सकल बस्ती संग आवे, वापस बस्ती में आ जाएगी, वापस घर में आ जाएगी। उल्टा सकल घरे चल आवे, वापस घर पे आ जाएगी चल कर उल्टी हो। यूं सत सत कैया मोक्ष नहीं होई। इस प्रकार से सत सत कहने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। नाव प्रगटे जहाँ सत होई, जिसके घट में नाम प्रकटा है, जिस प्रकार सती के सत प्रकटा तो वो सती हो सकी। इसी प्रकार से साधक के जिसके नाम प्रकटा है घट में, सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से, वही मोक्ष में जाएगा। बाकी तो सब तीन लोक में वापस आएंगे, घर में आएंगे वापस। कहे सुखी राम मत भूलो कोई, मुख की कहने झूठ सब होई। मंत्र सिमरण जप सारा, कल मुद्रा विषय बास विचारा। महाराज फरमाने की इसमें मत भूलो कोई, जितना भी मुख से कहने में आता है वो सब झूठ। मुखारविंद से जो चीज वचन 52 अक्षरों के अंदर बोलने में आते हैं वो सब झूठ, उसमें सत्य एक भी नहीं। मुख की कहन झूठ सब हुई, क्योंकि मुख के कहने में, वचनों के अंदर मोक्ष नहीं है, इसलिए मुख की कहन सब झूठ। क्योंकि राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं, वो मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, तो कैसे सत हो सकता? इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव किया जाता है वो सब माया का अनुभव होता है, वो सत परमात्मा का तो अनुभव नहीं है। रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं, माया कहूँ तो तब लग तो ब्रह्म नहीं है, वो माया ही है। इसलिए महाराज फरमाने कि मुख की कहन झूठ सब होई। मुख से भले कोई कितना ही कहे, 52 अक्षरों के नाम कोई कितना ही ले, कैसा भी नाम ले, चाहे सत्साहिब ले, चाहे वाहिगुरु करे, चाहे वंदना करे, चाहे जो भी नाम है, राधे राधे करे, राधा कृष्ण करे, सीताराम करे, जय सिया राम करे, जो भी करना है करे, वो सब एक ही है नाम, कोई फर्क नहीं है सब नामों में। महाराज में मुख की कहन झूठ सब हो गई, ये सब नाम झूठे नाम है, सच्चे नाम एक भी नहीं है। सच्चा नाम तो सतनाम है जो 52 अक्षरों में आता नहीं। 52 की 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौं एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले लेख। आवे पूरब ले लेख, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौं एक। जो मुख से नाम लेने में आता है वो सब नाम झूठे हैं, इसमें सतनाम एक भी नहीं जिनसे मोक्ष प्राप्त हो जाए। इसीलिए महाराज हमारे कहे सुखी राम मत भूलो को, इसमें मत भूल लेना कि हम जो है मुख से नाम, मुख से सुमरण कर रहे हैं, तुम्हारा मुख सिमरण पहुँचे नहीं, पहुँचता ही नहीं हो तो।
श्वासा सके न जाए, श्वासों को खींच खींच के भी वहाँ नहीं जा सकते। महाप्रलय तक बोले आप जो है अष्टांग योग सांख्य योग के माध्यम से अपने देही को बचा लोगे, लेकिन महाप्रलय में भी तो जाना पड़ेगा। मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वह बारी सुखराम के कौ कोई खोले आए। नौतत लिंग शरीर भी ये भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल की मार। तो मुख कहे सुखी राम मत भूलो कोई, इसमें मत भूलना। बाकी में सब में अपना बल हो गया, अपने बल से परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकते। से सब आप बल चढ़े है ताते अटके भाई, सब अपने अपने बल से सिमरन करे, तपन करे, अपना करते हुए अभिमान अपने को रहेगा कि अपन इतना किया। इसलिए महाराज ने इसमें मत भूलना कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, ये मत मान लेना कि मोक्ष हो जाएगा। ये आप मान लोगे तो भूल होगी आपकी। कह सुखी राम मत भूलो कोई, मुख की कहने झूठ सब होई। मुख की जितने भी कहने में आती है बात, नाम लेने में आता है, वो सब झूठ होता है, उनसे मोक्ष नहीं होता। इसलिए कह रहे मंत्र सिमरण जप सारा, कड़ मुद्रा विषय भाष विचारा। क्या क्या झूठ है सबका खोल खोल के महाराज ने वर्णन कर दिया। मंत्र, किसी भी प्रकार का मंत्र 52 अक्षरों में लेने में आता है। चाहे कोई भी आपको जो है मंत्र दे, कैसा भी मंत्र दे, उस मंत्र का आप जाप करो तो महाराज में उससे मोक्ष नहीं होगा। उस मंत्र में जो निर्दिष्ट फल है, जिस देवता का मंत्र है वो देवता रीझ जाएंगे, राजी हो जाएंगे और आपका त्रिलोकी में फल प्राप्ति का कार्य कराते हैं। और सिमरन भी मुखारबिंद से सिमरन जो किया है वो भी वाणी के आधार से श्वास श्वास में सब झूठ है। मंत्र सिमरन जप सारा, कोई भी जप करो, किसी प्रकार का जप करो, सब झूठ है। कल मुद्रा विष भाष विचारा, एक कुदरत कला के अलावा कौन सी भी कला आप धार लो, अष्टांग योग की, सांख्य योग की, अनेक प्रकार की कलाएं हैं संसार में और अनेक प्रकार की मुद्राएं हैं। खेचरी, चाचरी, बूचरी, अगोचर, सगोचर, उन्मुनी, सब प्रकार की मुद्राएं एक एक साजो बोले, लेकिन वो सब थोड़ी देर सस्ती उतर जाती। और विश्वास, मतलब कोई विश्वास भी कर ले, दृढ़ता भी कर ले, प्रतीति कर ले, नेचा कर ले, तो भी प्राप्त नहीं होगा। केवल विश्वास कर लेने मात्र से कि हमें तो जो है मोक्ष हो जाएगा, तो नहीं होगा। राम जी मोक्ष प्राप्त कराएंगे, नहीं होगा। तो महाराज इसके अंदर मोक्ष का कोई विचार है ही नहीं, ये सब बातें झूठ। कह सुखी राम मत भूलो कोई, मुख की कहने झूठ सब होई। मंत्र सिमरण जप सारा, कल मुद्रा विषबास विचारा। तो फिर इतनी सारी बात जब ज्ञानी सुन रहे थे, उनके शिष्य सुन रहे थे, गणेश जी उनके शिष्य थे, तो गणेश जी ने कहा गुरुदेव से, जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छाण, अब कृपा करके यहाँ कहो मोख जाए किम प्राण। मोख जाए किम प्राण विद तुम एक न राखी, सुनन कहन प्रति ध्यान ज्योत मिथ्या कर भाकी। जिन जिन विद हंस पहुँच सी, सोई विद कहिए आण। जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छाण। जब महाराज को उनके शिष्य गुरुदेव जी जिनके साथ चर्चा हो रही थी, शिष्य के साथ, ज्ञानी के साथ, गणेश जी के साथ, तो उन्होंने महाराज को कहा कि आपने सब कुछ बताया इस सत्स्वरूप ने अंचर निज नाम के अंग में, आनंद पद के अंग में पूरा निर्णय किया आपने। अब कृपा करके ये कहो कि ये मोक्ष जो है किस प्रकार से प्राप्त होगा, किस प्रकार से ये आत्मा मोक्ष में जाएगी। क्योंकि विधि तुम एक न राखी, आपने कोई एक विधि इसमें बताई नहीं, कोई तरीका है नहीं मोक्ष प्राप्ति का। सुनन कहने प्रति ध्यान ज्योत मिथ्या कर बाकी, आपने कहा कि भाई सुनने में नहीं है, कहने में नहीं, कितना ही हम कथा श्रवण कर लें, कितना ही हम सभी शास्त्रों का उच्चारण कर लें, कह लें, कहने सुनने में है नहीं। 52 अक्षरों का ज्ञान हम कितना ही कथ लें, कथने में है नहीं। सुनन कहने प्रति ध्यान, और ध्यान करने में भी नहीं है, ध्यान में भी नहीं बताया आपने।
और जोत मिथ्या करवा की, और जो जोत उजाड़े होते हैं वो भी आप कह रहे झूठे हैं, ये सब माया के हैं। तो इसमें भी नहीं है परमात्मा वो। तो जिण जिण विध हंस पहुँचसी सोई विध कही। अब आप वो विधि बताओ जिससे हंस परम पद को चला जाए। जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सतछाण, इस प्रकार से आपने न्याव किया है। तो महाराज बता रहे हैं, धन तो बहुत शहागर होई, चाकर हुकुम राजा के सोई, परचा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणी लेवे। कोई कहता है कि भाई आपके पास बहुत धन है तो धन से प्राप्त हो जाएंगे राम जी। वैसे साहूकार के घर में बहुत धन होता है, केवल धन होने से राम जी नहीं मिलते। और कोई कहे कि भाई जो है आपके चाकर खूब होंगे तो आपका जो आदेश मानने वाले खूब होंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। तो मैं चाकर हुक्म राजा के सो, राजा हुक्म करता और सारा काम उसका फटाफट चाकर लोग कर देते। इस प्रकार से हम किसी से करवा लें, मतलब पंडितों को बुलाकर उनको हुक्म देके कि आप हमारे लिए ये सब मोक्ष प्राप्ति का जाप कर लो, पैसे देके बिठा दे पंडितों को सबको कि भाई हमारा मोक्ष करा दो, बैठ जाओ सब आप। वो आपके हुक्म से पैसे के लिए वो सब आपके लिए कर देंगे। आपका संकल्प करके आपके लिए जो भी सेवा पूजा अर्चना भगवान की करनी है आपके हुक्म से कर देंगे। लेकिन इस प्रकार से तो राजा के पास तो कितने ही चाकर हैं, कितने कोई बुला के वो कुछ भी करवा सकता है और खूब धन भी है उसके पास। महाराज कह रहे हैं कि साहूकार के पास धन बहुत है तो धन से तो नहीं मिलते, और कोई अपना काम कर दे अपने लिए कोई दूसरा कर दे, चाकर का मतलब भाई चाकर क्या करता है, अपना काम कर देता है, अपने को जैसा काम करवाना वो कर देता है। तो हमारे राजा के बहुत चाकर है तो राजा किसी को बोल के करवा देगा भाई तू मेरा मोक्ष करवा दे। हमारे को खुद का काम तो खुद को ही करना पड़ेगा, ये दूसरा कोई नहीं करा सकता है। इसमें चाकर के बलबूते की बात नहीं है मोक्ष प्राप्त करना कि चाकर नौकर चाकर आपका ये काम करा दे, यानी आप किसी को बोलो और वो आपके लिए कर दे, ऐसा संभव नहीं। पर्चा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणियों लेवे। आप समझो कि मोक्ष जो है जिसके पास पहुँच है पराक्रम में माया के बहिरंग पर्चे वो आपका करा दें। तो महात्मा देवता के पास बहुत सारे पर्चे हैं, वो बहिरंग पर्चे बहुत बता देते हैं, माया के चमत्कार बहुत बता देते हैं, उनको आगली पिछली सब सूझती है, कौन क्या कर रहे हैं सब बात उनको पता होती है। इस बात का भी पर्चा वो बता देते हैं, और अपन घर में क्या बात कर रहे हैं वो भी बता देते हैं, मन की बात भी वो जान लेते हैं देवता। तो महाराज से केवल मन की बात जान लेने से या बहिरंग पर्चा देने से उनको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि वो स्वयं ही बंधे हुए अभी, तो आपको कैसे मुक्त कर सकते हैं। जो स्वयं मोक्ष प्राप्त है वही आपको मोक्ष प्राप्त कराएंगे। जो खुद भी बंधे हुए हैं तो वो दूसरे को कैसे छुटा सकते, भला नहीं छुटा सकते। स्वयं बंधन में है वो कैसे छुटा सकता। हमारे वो पर्चा तो बहुत दे देंगे तो पर्चों में मोक्ष है नहीं। बहिरंग पर्चों के अंदर, चैन चमत्कार के अंदर, विद्याई सिद्धाई के अंदर आगली पातली सूझ जाने से मोक्ष उसमें नहीं होता। तो पर्चा बहुत देव सो देव, सभी देवता पर्चा देते हैं लेकिन पर्चों में मोक्ष नहीं। मन की जान साणियों लेवे, कोई मन की बात जानता हो तो वो मोक्ष करा दे। साणिये मन की बात जानता है, सिकोत्री मन की बात जानती है, तो वो उससे थोड़ी मोक्ष हो जाता है। देवता मन की बात जान लेते हैं, उससे थोड़ी मोक्ष हो जाता है। अब राम मिल्या सो क्या गुण होई, सो सत चैन बतावो मोही। इसको राम मिल्या जग जाने, कौ क्या देकर संत बखाने।
अभी किसको राम जी मिल गए, यानी किसकी पूर्ण स्थिति हो गई, किसका मोक्ष हो गया, उसकी पहचान कैसे करें, उसके सच्चेन क्या है। इसको राम मिला जग जाने, कहो क्या देखकर संत बखाने, क्या देखकर कहे कि ये संत है, इन्होंने परम पद प्राप्त किया, या सदगुरु की पार का सुन जो चिद्दे कान, केवल बिन सुखराम के बजे न दूजो आन, और कोई इच्छा शेष नहीं है। राम मिलिया सु क्या गुण होई, क्या गुण हुआ उसके अंदर क्या अंग लक्षण प्रकटा, वो बताओ। कि भाई उन्हें शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति समाप्त हो गई, उन्हें 3 लोक में फलों की प्राप्ति की इच्छा समाप्त हो गई। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई, ऐसा गुण प्रकट जाता है। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं से सुख प्राप्ति की सारी इच्छाएं उनकी समाप्त हो जाती, उनका मन नहीं रह जाता, वो अपना मन को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देते। फिर वो झाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। वो तो बस एक ही राम को पुकारते रहते हैं और कहते हैं कि राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ से मेरो, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए। उनके लिए कोई सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है। उनके त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप कोई नहीं सताते। उनको तीनों गुण नहीं सताते, गुणातीत हो जाते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। वो गुणों के प्रभाववश ऐसा कोई कार्य नहीं करते। सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो जाते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाते हैं। समदृष्टि इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं उर्माही, असज्जन उर मम बसे कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन नहीं हो। कैसा कैसा गुण प्रकट हो जाता है ये चैन। महाराज बता रहे कि इस प्रकार के चैन उनको प्रकट हो जाते हैं। और जब तक ऐसे चैन प्रकट नहीं हो, जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग भय है त्रिकुटी तत्व विचारा। तब तक तो नहीं पहुँचे, पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं हुए, तब तक डर है, भले वो त्रिकुटी में तत्व का विचार कर रहे हैं। भली बुरी सब व्यास रही, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहूँ से दोस्ती और ना काहूँ से बैर। राग द्वेष सारे वीत राग हो जाते हैं, वीत राग विज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं और वो आनंद जो है दुनियात्मक शब्द का लेते रहते हैं। उनकी तो सूरत समानी शब्द में और शब्द समाना सुन्न, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। और कहते हैं कि तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन बुहार। और उनके लिए तो सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना जैसो ही फल हो। वो पराभक्ति की अवस्था आ जाती। राम मिलिया का क्या गुण हो, उपाय संसार में आप ही आप हो, ख्याल ढाणे, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो ना ही जाने। कोई भी शुभ अशुभ की तरह नहीं जाते। ज्ञान वैराग उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान वैराग यूं जान, पिंड ब्रह्मण सुन्यारा, श्वासों का नहीं काम, जीव का कौन बिचारा। सुनत मस्त हुई जाए, ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं। सुख राम ज्ञान वैराग का ये लक्षण कहूँ तोय, और हद बेहद को जीत कर परम पद ले। वो न हद में रहते न बेहद में रहते, वो न माया में रहते न ब्रह्म में रहते। वो माया और ब्रह्म से अलग गुरुपद देश में पहुंच जाते हैं। वो न पाप में रहते न पुण्य में रहते, न भरम में रहते न कर्म में रहते। भरम कर्म दुनिया सुन्यारा, पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहाँ सू रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो कर्मों का उपाय बिल्कुल भी नहीं करते। जिनको ऐसा ज्ञान प्रकट हो जाता है, जिनको ऐसी भक्ति प्रकट हो जाती है, जिनकी पूर्णता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, फिर तो वो लेश मात्र भी कर्मों का उपाय नहीं करते। और फिर वो करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखाई,
सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। आवश्यक आवश्यक सब कार्य करेंगे। कै सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सद्गुरु शरण प्रीत कर रही है। वो मोक्ष प्राप्ति के जो हो गए वो तो सद्गुरु के चरणों में उनकी प्रीत लग गई। बाकी उनका संसार से कुछ लेना देना, आसक्ति मोह बंधन नहीं रहा। अप्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते, सहज वृत्ति में आ जाते हैं और सहज सहज भाव के अंदर जो कुछ भी परमात्मा ने दिया उसे प्रसाद स्वरूप पा लेते हैं। जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो परमात्मा का प्रसाद समझकर प्राप्त लेते हैं। उनके लिए सुख सुख नहीं रहते हैं, दुख दुख नहीं रहते हैं। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही। रामचरण गिरि सिंधु जल जूंदी से दर्पण माही। इस प्रकार से वो अरसपरस हो जाते हैं, ब्रह्म से मिल जाते हैं। ब्रह्म पर्शा की दशा बताऊं, बायर के लक्षण पिछनाऊं। जाके रंग एक ही राऊ, माया सेती करे न भाव। जाके अंदर ब्रह्मरस बूठा, सकल व्यवहार हो गया झूठा। कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्मरस रहे विदेह। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर में। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिल्या कर्म करे न आना। यह चहन दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान। राम चरणिक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। इस प्रकार के चहन दर्शने में आ जाते हैं कि जीव ब्रह्म मिल भया समाना, दोनों एक में हो जाते हैं, राम रूपी हो जाते हैं। और फिर ब्रह्म में मिलने के बाद वो आन कर्म नहीं करते, अन्य कर्म यानी शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं करते, लगते ही नहीं, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। किसी से कुछ चाहना ही नहीं बची है, उनकी इच्छा ही नहीं बची है। जब तक इच्छा रहती है, चाहना रहती है, वासना रहती है, तब तक तो उस चाहना इच्छा वासना की पूर्ति के लिए वो जीव आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया। कै सुखराम वासना ऊपर, कर सवारी में आए। वासना के ऊपर सवारी करके आ जाता है इसी। तो ये वासना किससे जाती है? भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो महाराज अब राम मिल्या सु क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मोई। ऐसे चैन महाराज ने बताए कि इस प्रकार से जिनको राम जी मिले हैं उनको ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, और वही संत कहलाने लायक है कि जिनको ऐसा राम जी मिल गए। और महाराज फरमा रहे हैं कि इसके बिना, इन चैनों के बिना और अनेक प्रकार के चैन संसार के अंदर दिखते, उनको राम जी नहीं मिले। अनेक चैन से मान लेते कि भाई देखो उनको राम जी मिल गए। तो महाराज वो सब चैनों का वर्णन कर रहे हैं कि उन सब चैनों से लोग मान लेते कि वो पहुँचे हुए, लेकिन महाराज कह रहे वो पहुँचे हुए नहीं हैं। वो चीज़ें संभवतः हो सकती है, किसी में चार ज्ञान प्रकट हो सकते हैं, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान। उसको लोग देखकर मान लेते कि पहुँचे हुए हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे वो पहुँचे हुए नहीं है। जब तक पांचवा ज्ञान, केवल ज्ञान, सदगुरु की दया कृपा महर से जागृत नहीं हो जावे और पूरब के 6 कमलों का, पिछम के 6 कमलों का छेदन करके परम पद में अवस्थित नहीं हो जावे, तब तक नहीं मानना। बाकी दूसरे कार्य भले वो कर सकते हो, उनमें तो अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी होती है, और ऐसी ऐसी उनके ऊपर देवताओं की मेहर होती है जिससे वो कार्य कर लेते। तो उन कार्यों को कर लेने मात्र से ये नहीं मान लेना कि वो पहुँचे हुए। तो महाराज फरमाए क्या क्या कार्य कर लेते हैं। वाणी कहे कवेसर भाई, जिनगट कहे सरस्वती बाई। अगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण भाट सोज सब लावे। महाराज में कोई बहुत बढ़िया वाणी कहता है, कोई बहुत बढ़िया वाणी कथता है, कोई बहुत बढ़िया कविता बना लेता है, कोई बहुत बढ़िया गद्य पद्य बोल देता है, कोई बहुत बढ़िया हरजस बना लेता है, कोई बहुत बढ़िया हरजस का अर्थ भी कर देता है। तो महाराज मैंने ये सब तो उनके गट के अंदर सरस्वती करती है, ये राम जी का काम नहीं है, वो तो सरस्वती का काम है ये सब करना। वाणी बनाना, वाणी लिखना और वाणी बोलना, बोलने की जो है अंदर सरस्वती विराजमान होती है, तो सरस्वती करती है ये काम सब।
ये सब बुद्धि करती है, सरस्वती करती है। बुद्धि को देने वाली कौन है? बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। तो महाराज में ये सब काम कोई कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि वो पहुंचा, ये काम तो सरस्वती का है। तो सरस्वती देवी की उसके ऊपर कृपा है इसलिए वो कर लिया, इतना सही है बस। इससे ज़्यादा नहीं समझना, इससे ज़्यादा नहीं समझना कि वो पहुँचे हुए इसलिए उन्होंने वाणी कथ दी या वाणी लिख दी या वाणी बोल दी। वो सरस्वती की मेहर से, कृपा से हो गई। किसी ने कविता लिख दी, किसी ने काव्य लिख दिया पूरा, किसी ने पूरा शास्त्र लिख दिया, बहुत अच्छी कथा कर ली, बहुत अच्छी कथा कर ली, कुछ भी कर लिया, मतलब वो सब सरस्वती की मेहर है। वाणी कहे कवेसर भाई, भी कवि लोग कितनी अच्छी अच्छी कविताएं बना लेते हैं, लेकिन जिन गट कहे सरस्वती बाई, उनके गट में सरस्वती है, वो बोलती है। अगम निगम का अर्थ बतावे, सोचारण भाट सोजी सब ल्यावे। मतलब अगम निगम का है नहीं, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का कोई बहुत अच्छा अर्थ बता देते। वो तो महाराज हमारे के चारण भाट भी पूरी वंशावली सोचकर बता देते हैं। लिखी लिखाई बात है, उसको पढ़कर बता देते, लाकर अच्छा गा कर बता देते, अपनी राग में गा लेते। तो इससे ये मत मानना कि वो पहुंचे में या उनको राम जी मिल गए, ये मत समझ लेना। या जिसने वाणी कर दी इसका मतलब उनको राम जी मिल गए, ये मत समझ लेना। वाणी कहे कवेसर भाई, जिनगट कहे सरस्वती बाई। अगम निगम का अर्थ बतावे। कोई एक एक साग के ऊपर कितना एक एक दिन लगा देता है, या कोई कोई एक एक महीना भी लगा देता है उसके ऊपर, बहुत अच्छा अर्थ कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं मानना कि वो पहुँचे में। अगम निगम का अर्थ बतावे, सोचारण भाट सोज सब ल्यावे। वो चारण भाट भी लाता है सोच के, बिरदावली गा देता है, वंशावली गा देता है, बिड़त गा देता है वंश का, क्या आपके वंश में देखो इतने इतने पूरक हुए, वो सब बात लाकर बता देता है। अनहद नाद गुरे सो ही माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। प्रतिबिंब पांचो रंग होई, ध्यान धरर देखो नर कोई। महाराज हमारे अनद नाद गुरे सो ही माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। महाराज जो अनद नाद गुरती है, अनद नाद गुर रही, वो अष्टांग योग सांख्य योग में भी गुरने लगती, वो सोहम ओहम के जप्पे जप्पे में भी गुरने लगती। तो महाराज हमारे वो गुर रही है, इससे ये मत मान लेना है कि वो पहुँचे हुए, वो भी सब माया के गठ पड़चे हैं, माया के चैन, शब्द के चैन नहीं। अनहद नाद गुरे सो ही माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। प्रतिबिंब पांचों रंग होई। किसी को रंग दिखते, किसी को प्रतिबिंब दिखता है। तो मतलब भाई 5 तत्वों का ही रंग है, ये प्रतिबिंब दिख रहा है, अभी 5 तत्वों के साथ ही है। किसी को आंखें बंद करते और उसको प्रतिबिंब दिखता है, भूत भविष्य वर्तमान का। तो महाराज हमारे वो सब अभी त्रिलोकी के कार्य है, सब माया के कार्य है, माया के कार्य के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं। प्रतिबिंब पांचों रंग होई, ध्यान धरर देखो नर कोई। महाराज इस प्रकार से आप ध्यान धर कर देखो। बाकी जो सत्शब्द के साथ आत्मा पूरब के 6 कमलों का, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके उलटकर ब्रह्म को प्राप्त करती है, राम जी को प्राप्त करती है, वही सत्य। इसके अलावा तो अनहद नाद गुरे सो ही माया, उलट चढ़े सो आत्म भाया। प्रतिबिंब पांचों रंग होई, ध्यान धरर देखो नर कोई। जब तक कोई भी स्वरूप दिख रहा है, कोई भी आकार दिख रहा है, कोई भी प्रतिबिंब दिख रहा है, वो सब माया की छाया। रज मातर मूरत कण होए, तब लग ब्रह्म ने माया कहूँ टोई। महाराज नैण मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब धूल को होवे।
दासा तन गहे नर कोई, तो कंगाल बहुत जग होई। कोई आंख बंद करता है और उसे कोई स्वरूप दिखता है, आंख बंद करने के बाद किसी के दर्शन हो जाते हैं, तो महाराज हमारे वो सब जो दर्शन हो रहा है प्रतिबिंब है किसका? स्थूल का, आकार का। वो परमात्मा का तो कोई आकार नहीं है। परमात्मा तो निराकार है, निरंजन है, अजोनी अजन्म है। और किसी भी प्रकार का आकार दिख रहा है, किसी भी प्रकार का स्वरूप दिख रहा है, किसी भी प्रकार के दर्शन हो रहे हैं, चाहे वो बड़े से बड़े देवताओं के दर्शन क्यों नहीं हो रहे। शिव जी दर्शन दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दर्शन दे रहे हैं, विष्णु दर्शन दे रहे हैं, इंद्र देवता दर्शन दे रहे हैं, अनेक चीज़, हनुमान जी दर्शन दे रहे हैं, राम जी दर्शन दे रहे हैं, कृष्ण भगवान दर्शन दे रहे हैं। वो सब क्या है? नैण मूंद कोई मूरत जोवे, सो प्रतिबिंब स्थूल को होवे। वो सारा आकार का, स्थूल का प्रतिबिंब है, लेकिन परमात्मा का कोई आकार नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। वो तो किसकी सेवा हो गई? आकार की सेवा हो गई। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। जब तक इस प्रकार से आकार की सेवा कर रहे तब तक तो गर्भवास के ताप मिटने वाले नहीं। लेकिन महाराज हमारी निराकार की सेवा जैसे आप करोगे, निरंजन की सेवा जैसे करोगे, उनकी रटना, उनके नाम का सुमरण, निज नाम का जब गट के भीतर गटपड़चों के रूप में अनुभव होगा, तब जो है आपका जन्मना और मरना मिटेगा। तो नैण मूंद कोई मूरत जो, इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि उनको दर्शन हो रहे हैं तो उसका मोक्ष हो जाएगा। किसी भी भगवान के दर्शन घट के भीतर हो रहे हैं आंखें बंद करने पर, तो ये नहीं मान लेना कि मोक्ष हो जाएगा। वो तो सब आकार के दर्शन हो रहे हैं। नैण मूंद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब स्थूल को होवे। दासा तन कहे नर कोई, तो कंगाल बहुत जग होई। कोई जो दासातन, दास भाव को ग्रहण कर लेता है, कोई कहता है कि भाई मैं तो दासन का दास हूँ, तो महाराज हमारे दासातन भाव धारण कर लेने से या दासों का दास बनने से, विनम्रता धारण कर लेने से या एकदम छोटा हो जाने से, ये अच्छा अंग लक्षण है। ये 8 अंग 64 लक्षणों के अंदर आता है। लेकिन महाराज फरमा रहे कि केवल ऐसा दासातन भाव धारण कर लेने से या ऐसा अंग लक्षण धारण कर लेने से परमात्मा उसको मिल ही गए, ये कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि ऐसे दासातन तो कंगाल बहुत है जग में, जो दास बने ही रहते हैं। तो केवल दास भाव धारण कर लेने मात्र से परमात्मा मिल जाते, तो सभी कंगालों को परमात्मा मिल जाने चाहिए। क्योंकि कंगाल तो कभी सिर उठाकर बात ही नहीं करते, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। वो तो हमेशा दास ही बने रहते, वो तो हमेशा छोटे ही बने रहते हैं, वो तो हमेशा विनम्र ही बने रहते हैं, वो तो हमेशा मांगते ही रहते हैं। मांगने वाला कैसे सिर उठा के बात करेगा? कैसे अभिमान से, स्वाभिमान से बात करेगा? नहीं कर सकता। तो महाराज फरमा रहे कि केवल दासातन ग्रहण कर लेने से, दास भाव ग्रहण कर लेने से, दासत्व मान लेने से ये नहीं समझ लेना कि वो दासन का दास बन गया, इसका मतलब उसे परमात्मा प्राप्त हो गया। ये कोई उसकी परीक्षा नहीं है परमात्मा प्राप्त होने की, दासातन परीक्षा नहीं है। मस्त मान अभिमान ने राखे, पांचू भोग परख नहीं चाखे। तो बेंडा सुनो बहुत जग होई, मूर्ख तके ना समझे कोई। महाराज हमारे एकदम कोई मस्त रहता है, एकदम फकीर होके रहता है, कोई भी अभिमान नहीं रखता, सहजवती में रहता है, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और पांचों भोग परख नहीं चाहते, और कभी उसने पांचों भोगों का, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का अनुभव नहीं किया, यानी भोग नहीं किया, परख ही नहीं। वो ब्रह्मचार्य धारण कर लिया और किसी भी भोग की उसे परख नहीं।
इस प्रकार से महाराज में पांचों भोग को नहीं करने से क्या उसे परमात्मा मिल गए? महाराज ये भी कोई प्रमाण नहीं है कि वो 5 भोग नहीं कर रहा है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का, तो उसे परमात्मा प्राप्त हो गए, ये भी कोई जो है पक्का प्रमाण नहीं है। क्योंकि महाराज फरमा रहे कि 5 भोग तो मूर्ख बिल्कुल समझता ही नहीं है 5 भोग करने में, और बेंडे संसार में बहुत है जिनको पता ही नहीं कि भोग क्या होते हैं, और उनको वो मस्ती रहते हैं बेंडे, अपने हाल में घूमते रहते हैं, उनको कुछ अभिमान भी नहीं होता, गर्व भी नहीं होता, गुमान भी नहीं होता कि भाई गर्व गुमान करने से या गर्व गुमान को नहीं छोड़ देने से परमात्मा मिल जाएंगे। न तो गर्व को छोड़ने से परमात्मा मिलते, न गुमान को छोड़ने से परमात्मा मिलते, न अभिमान को छोड़ने से परमात्मा मिलते, न 5 भोगों के विषयों को भोग को छोड़ने से परमात्मा मिलते। यदि इनसे मिल गए होते तो महाराज फरमाने कि बेंडा संसार में न रही है, जिनको कोई अभिमान ही नहीं है, वो मस्ती घूमते रहते, और मूर्ख जो है 5 भोगों में समझते ही नहीं है, तो उनको परमात्मा मिल जाने चाहिए यदि केवल इससे ही परमात्मा मिलते हो। तो महाराज कह रहे कि ये भी कोई प्रमाण नहीं है परमात्मा मिलने का, कि जो भोग नहीं कर रहा है उसे परमात्मा मिल गए, जिसे अभिमान नहीं है उसे परमात्मा मिल गए, जिसे गर्व नहीं है उसे परमात्मा मिल गए, जिसे गुमान नहीं उसे परमात्मा मिल गए। ये भी कोई प्रमाण नहीं परमात्मा मिलने का। लक्षण ये नहीं है। अब कहो जी राम कौन विद भाई, ता मिलिया से परखो हाय। अब किस प्रकार से परखे? आप तो सारे ऐसे ही बता रहे हो हमको दृष्टांत कि देखो इससे भी नहीं मिले, इससे भी नहीं मिले, इससे भी नहीं मिले, इससे भी नहीं मिले। अब आप हमें कुछ ऐसी बात तो बताओ कि ये मान ले कि उनको मिल गए परमात्मा। अभी राम मिलिया सु क्या गुण होई, सो सत चैन बताओ मोई। उसके सच चैन तो बताओ। इसको राम मिल्या जग जाने, कहो क्या देखर संत बखाने। ऐसी बात तो बताओ। अब कहो जी राम कौन विदे भाई, ता मिलिया से परखो आई। कैसे परख करें हम कि उसकी पूर्ण स्थिति हो गई? कैसे पता करें? सो तुम चहने कहो मुझे आई, राम कौन विद जानो भाई। उसके चैन बताओ कि राम जी को जो है उनको प्राप्त हो गए राम जी, या वो राम जी को प्राप्त हो गए। उसके क्या विधि है, कैसी रीत उनके गट में बनती है, कैसे कैसे गट पर्चे उनको अनुभव में आते हैं, वो सब आप हमें वर्णन करके बताओ। जहाँ जहाँ जे पहुँचे पराक्रम होई, सो पर से माया कहूँ को तोई। छोटी बड़ी कड़ा सुकुआवे, गेब अचानक प्रगटे आवे। अरे भाई, किसी में कुछ पराक्रम आ गया, किसी में कुछ माया की कड़ा आ गई, किसी में कुछ होणकाड़ की कड़ा आ गई, तो क्या हम मान लें कि उनको राम जी मिल गए? तो महाराज वो भी कह रहे कि जहाँ जे पहुँचे पराक्रम होई, सो पर से माया कहूँ तोई। किसी में कुछ पराक्रम भी आ गया तो महाराज हमारे वो तो सब माया का पराक्रम। जैसे दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने वशिष्ठ मुनि को कहा था कि आप हमें कह रहे हैं कि आप स्वयं ही ब्रह्म हो, आपके समान इस त्रिलोकी में कोई पुरुष नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता, ये तो सारा माया का गुण है। किसी में माया ओछी है, किसी में माया ज़्यादा है, किसी में पराक्रम कम है, किसी में पराक्रम ज़्यादा है। तो ये तो राम जी मिलने की पहचान नहीं है, ब्रह्म मिलने की पहचान नहीं है। तो जहाँ जे पहुँचे पराक्रम होई, सो पर से माया कहूँ तोई। जहाँ इस प्रकार से पहुँच पराक्रम होता है वो तो माया का गुण है, राम जी मिलने का गुण नहीं। तो ये मत समझ लेना कि इसके अंदर इतनी माया की कड़ा है, इसके अंदर इतनी होणकाड़ की कड़ा है, देखो ये पहुँचा हुआ संत है, ये मत मान लेना।
वो तो माया का गुण है, और होनकाल के साथ भी माया है, तो वो सब माया का गुण है। छोटी बड़ी कला सो कुबावे, गे बचानक प्रगटे आवे। किसी के अंदर छोटी कला होती है, किसी के अंदर बड़ी कला होती है, और कोई जो है अचानक आकर प्रकट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये है ये पहुंचा हुआ इसलिए अचानक आकर प्रकट हो गया। अब तुम चीन्यो राम कौन विद आणी, सो मत तुम्हारा कहो बखानी। अब आपने राम जी को किस विध से पहचाना यानी पाया है, यह विचार आप कृपा करके कहो। क्या विचार कहा? वापस पहली साथ आ गई, लास्ट साथ से पहली साथ एक ही विचार बताया। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। किस विधि से राम जी मिलेंगे? बस एक ही है कि भेद सहित ज्ञान घटावे। और भेद किससे मिले? सदगुरु से। 6 हदगुरु तक भेद मिलने वाला नहीं, 7वें सदगुरु मिलेंगे तो भेद मिलेगा। और तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त न माए। सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलियारी व गटने जामे प्रगट। जिसके ऊपर सदगुरु की दया हो गई, कृपा हो गई, मेहर हो गई, उनके गट में नाम जागृत हो गया और उनको भेद मिल गया, और ऐसा रहस्य की जानकारी हो गई, और वो केवल ज्ञान, सत्य ज्ञान, सतनाम, निज नाम, कुदरत कला नेंचर गट में आके प्रकट हो गई। तो यही एक ही उपाय है कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सृष्टि में दूसरा और कोई उपाय नहीं। मोक्ष प्राप्त करना तो एक ही उपाय। कह सुख राम देहि के ताही, करो सकल विद कारण नाही, मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो और उनसे प्रीत लगा लो, उसी से मोक्ष होने वाला, बाकी और कोई उपाय इस संसार के अंदर है नहीं। और जो पूरब के 6 कवल, पश्चिम के 6 कोणों का छेदन होगा, गठपड़चों का अनुभव होगा, और वो साधना करते करते पूर्ण स्थिति को प्राप्त होगा, और वो फिर सदैव सदैव के लिए आनंद पद का वासी हो जाएगा, और फिर उसे वापस इस त्रिलोकी के अंदर जन्म मरण में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, गर्भवास में आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से महाराज ने सस्वरूप आनंद पद नियंचन निज नाम के अंग के माध्यम से ये क्लियर किया है कि बिना निज नाम के मोक्ष संभव नहीं है। 52 अक्षरों के ज्ञान के अंदर मोक्ष संभव नहीं है। वो बोले कितना ही कथ लो, कितना ही सुन लो, कितना ही गुण लो, लेकिन उनसे मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं। 52 बारे की चीज जब तक हाथ नहीं लगेगी तब तक काम होने वाला नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकर नहीं पावे, सुखराम काट फंद जीव का तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कहूँ एक। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य हो। राम